14 फरवरी जिस दिन पूरी दुनिया अपनों के साथ वैलेंटाइन डे मानती है, उसी दिन यानी 14 फरवरी 2019 को भारत के इतिहास में ये दिन एक काला दिन बनकर रह गया। पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले कायर आतंकियों का काला साया भारत पर मंडराया था। पाकिस्तान के कायर आतंकियों का भारत में प्रवेश और फिर सेना की टुकड़ी पर हमला, जिस हमले में हमने 2019 फरवरी 14 को देश के 40 वीर जवानों को खो दिया था। 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के कायर आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने विस्फोटकों से लदी एक गाड़ी से वहां से गुजर रहे सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर टक्कर मारी थी, जिसके बाद बस में बेहद दर्दनाक विस्फोट हुआ। उस विस्फोट में भारत ने सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। इस कायराना हमले के बाद देश के हर हिस्से से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, देश के शहीदों के बलिदान का बदला। जितना गुस्सा, जितना उबाल गुस्से का था, उतना ही लोग देश के 40 जवानों को के शहादत होने से गमगीन भी थे। देश के अलग अलग राज्यों में वीर सपूतों को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। भारत ने पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेने के लिए 12 दिनों के अंदर पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक को लेकर पुलवामा हमले के बाद से ही योजना बनाई जा रही थी। 15 फरवरी 2019 को सीसीएस की बैठक हुई। भारतीय वायु सेना ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बालाकोट स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविर को निशाना बनाया और इसका इस्तेमाल हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी समूह ने भी किया। बालाकोट शिविर जेम और अन्य आतंकी संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्र था और इसमें आतंकवादी प्रशिक्षुओं को समायोजित करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए सुविधाओं के लिए कई संरचनाएं थी। कुनहर नदी पर स्थित बालाकोट शिविर ने आतंकवादियों को जलीय प्रशिक्षण की संभावना की पेशकश की और सैकड़ों आतंकवादियों को रखा। बालाकोट शहर से 20 किलोमीटर दूर इस शिविर का इस्तेमाल लड़ाई के लिए किया गया था और इसके प्रशिक्षक पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी थे। भारत के अधिकारियों ने पाकिस्तान में बालाकोट पर हवाई हमले के बाद खुलासा किया था कि 26 फरवरी को जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर हमले के लिए इजरायली निर्मित स्मार्ट बम का इस्तेमाल किया गया था। मिसाइलों को स्पाइस 2000 कहा जाता था। इस्राएली स्पाइस बम को बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविरों पर जीपीएस निर्देशांकों के साथ पहले से फीड किया गया था। बम सटीक निर्देशित होते हैं, जो स्वचालित रूप से लक्ष्य से मेल खा सकते हैं और इसे नष्ट कर सकते हैं। दरअसल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत को सैन्य सहायता देने वाला इजराइल पहला देश था। तेल अवीव ने भारतीय सैनिकों को गोला बारूद और मोर्टार की आपूर्ति की थी। बालाकोट हवाई हमले के एक दिन बाद ईएफ ने पाकिस्तान वायु सेना की जवाबी कार्रवाई को विफल कर दिया, जिसमें भारत के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने मिग-21 का संचालन करते हुए पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया। पफ के असफल हमले के बाद हुई हवाई झड़प में पाकिस्तान के एक F-16 को ईएफ के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने मार गिराया, जो मिग-21 विमान का संचालन कर रहे थे। जब वायु सेना ने 26 फरवरी को बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी शिविर पर हमला करने के लिए 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों का अपना पैकेज भेजा, तो उसने गोपनीयता बनाए रखने के लिए इसे ऑपरेशन बंदर नाम दिया। 12 मिराज लड़ाकू विमानों ने 2 साल पहले कई हवाई अड्डों से उड़ान भरी थी और पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुसकर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट शहर में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविर पर मिसाइल हमले किए थे। हमले तड़के 3:30 बजे किए गए और अपने निर्धारित लक्ष्यों पर बम गिराने के कुछ ही मिनटों के भीतर भारतीय वायु सेना के विमान अपने ठिकानों पर लौट आए।